नमस्कार दोस्तों, अगर आपके और उनके बीच नो कांटेक्ट है और आपको लगता है कि शायद उनकी जिंदगी में कोई तीसरा इंसान आ चुका या आ चुकी है, तो आज की टैरो रीडिंग आपके लिए है। उन सारे सवालों के जवाब एक्सप्लोर करूंगी आज, जिन्हें पूछने से भी आप डरते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या सच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सीक्रेट कनेक्शन है या कहानी कुछ और है? इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इसमें मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल हर कोई इसे सुन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कौन? मैं आपकी टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो हमेशा लेकर आती हूं रिलेशनशिप की वो सच्चाई जो इस समय आपका जानना बहुत जरूरी है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपके पास पहुंची है, यानी इसमें कुछ ऐसा है जो आपका देखना अभी जरूरी है। रीडिंग के लास्ट में माता का वो आशीर्वाद, डिवाइन गाइडेंस भी बताऊंगी जो इस समय आपका जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपके रिश्तों की वो सच्चाई जो इस समय आपका जानना जरूरी है लेकर आई हूं। लेकिन पहले ही बता दूं, कोई सुगर कोट नहीं है। सच आप जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो में रहना, नहीं तो छोड़ दो अभी ही, क्योंकि मैं सुगर कोट नहीं करती। सच तो सच है। ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूं। आज के इस रीडिंग में हम 3 बातें देखने की कोशिश करेंगे। क्या कोई तीसरा व्यक्ति है? क्या ये रिश्ता लंबे समय चल पाएगा? और क्या उनके मन में अब भी आपके लिए जगह बची है? क्या है उनकी करंट एनर्जी, वो भी जानेंगे। आंखें बंद करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, माता रानी का आशीर्वाद लो और उस पर्सन के आंखों को विजुअलाइज करो। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जब तक कार्ड सफल करती हूं तब तक आंखों के उनको आपको विजुअलाइज करना है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या कम बातचीत हो रही है, इसमें ये रीडिंग आप देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपका लव पार्टनर हो, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। बस उनके चेहरे को विजुअलाइज करें, उनकी आंखों को विजुअलाइज करें अपने मन में और उनके नाम को मन में 3 बार दोहराएं और जुड़ जाएं इस रीडिंग की एनर्जी के साथ। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिखें हर हर महादेव। सावन का महीना है, महादेव का नाम आपको अपनी एनर्जी से जोड़ने का काम करती है। ये रीडिंग जब भी अपलोड होती है, आज या फिर हफ्तों बाद, महीनों बाद, कभी भी आपके सामने आती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के साथ मैं पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं आप तक पहुंचे, इसलिए रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर लो। क्लेम करने के लिए हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखो। ओके, पहला ही मैसेज आया गया है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड द हैंगमैन। तो पहला ही कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इस कनेक्शन में कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। लंबे समय से हो सकता है वो बात छुपी हुई हो, दबी हुई हो, कोई अपराध बोध हो सकता है, या फिर ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो अधूरी रह गई हो, लेकिन अब वो सामने आने वाली है। वो अगर तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच है, वो भी बात सामने आने वाली है, क्योंकि एनर्जी यही दिखा रही है। यहां यह भी दिख रहा है कि वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपसे दूसरा मौका मांगना चाहता है, आपसे रिक्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है आपके सामने। वो उस बात को लाने की एनर्जी में इस समय दिख रहा है। वहीं पे दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का। ये कार्ड है बेचैनी का, ये कार्ड है पछतावे का। रातों को नींद नहीं आ रही है उन्हें, उनका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं। वो इंसान
भले अपने आप को सामान्य दिखा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान है वो इंसान। अगर रिश्ते में दूरी है, नो कांटेक्ट है, किसी और के साथ जुड़े हुए रहने की संभावना अगर आपको नजर आ रही है, तो बेकार नींद उड़ जाने का है, बार बार एक ही बात सोचने का है। उन्हें अपराध बोध है, अगर उनसे पहले कोई गलती हुई भी है ना, तो उस गलती के लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। वहीं ये बात वो कहना भी आपको चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, और ये कह रहा है कि अपने इमोशंस को आसानी से बताना नहीं चाहते, इसीलिए नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन लंबी खिंच रही है। उनकी रणनीति या उनका खुद पे जो नियंत्रण है वो स्ट्रांग है। यहाँ पर बहुत कंट्रोल किए हुए दिख रहे हैं, वो अपनी सारी बात आपको क्लैरिटी से नहीं बता पाएंगे। यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि आपके सामने कोई बात आने वाली है, लेकिन उनसे कोई गलती भले ही हुई है, लेकिन उस गलती का उन्हें गहरा पछतावा दिख रहा है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। द हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि फिलहाल जो भी परिस्थितियां हैं वो रुकी हुई हैं, चीजें वैसी नहीं बढ़ रही हैं जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति किसी दुविधा में अटका हुआ नजर आ रहा है। किसी बड़े निर्णय से पहले वो समय ले रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी पूरी सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी बातें अभी पर्दे के पीछे है, छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है, इसीलिए अभी कुछ भी जल्दीबाजी में फैसला या डिसीजन लेना सही नहीं होगा। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, शायद और क्लैरिटी हो जाए क्या हो रहा है उनके लाइफ में और आपके लाइफ में। तो आंखें बंद करें, उनको और अच्छी तरीके से उनके आंखों को विजुअलाइज करें ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन बन रही है, आगे कुछ टाइम में क्या होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड ओके, पेज ऑफ कप एंड टेम्परेंस द हेरोफेंट। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। वो पर्सन जो अभी आपके माइंड में चल रहे हैं, वो इंसान अपने सोशल स्टेटस को बहुत महत्व देते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने करियर को, अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है या किसी कमिटेड रिश्ते में पहले से है, तो ये अपनी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को खोना नहीं चाहता। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि वो जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं और अपने स्टेटस को, अपने सोशल स्टेटस को खोना नहीं चाहते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है। वही पेज ऑफ कप ये कह रहा है कि यहां दिल अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उनके मन में आपके लिए भावनाएं हैं और बहुत सारी भावनाएं हैं। कई बार आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मन ही मन बात करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन ये एनर्जी अभी शुरुआती है। भावनाएं हैं पर उसमें व्यक्त करने का साहस स्पष्ट रूप से मुझे नहीं दिख रहा। वहीं ये टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि चीजें धीरे धीरे संतुलित होंगी, संतुलन बढ़ेगा और कुछ परिस्थितियों के उतार चढ़ाव की वजह से दूरी बनी हुई है और ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है। समय के साथ स्थिति शांत तो होगी, संभावना है। ये कार्ड जल्दीबाजी नहीं बल्कि धैर्य और हीलिंग दिखाता है, इसलिए इसमें समय लगेगा। और अगला कार्ड है द हेरोफेंट का, और हेरोफेंट का कार्ड है और ये कार्ड नैतिक मूल्यों और परंपराओं का प्रतीक होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पर्सन है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ना छोड़े या अपने, मैं ये कह सकती हूँ कि सामाजिक मूल्यों को निभाना, अपनी जिम्मेवारियों और सामाजिक मूल्यों को और झुकना उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। ये भी होता है कि वो इन चीज़ों को छोड़कर अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस तरफ ज़्यादा झुकेंगे, अपने सामाजिक मूल्यों की तरफ, अपने वैवाहिक जीवन की तरफ
वो ज़्यादा झुकेंगे। ये दिखाता है कि वो इंसान सही रास्ते पे लौटना चाहेगा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लौटना ज़रूर चाहेगा, वो अपने शादी की तरफ, अपने समाज के रूल्स की तरफ, नैतिक मूल्यों की तरफ, क्योंकि ऐसे इंसान नैतिक मूल्यों को नहीं तोड़ते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे देखे जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये इंसान अपने सामाजिक मूल्यों की तरफ लौटेंगे। ये कहानी ये बता रही है कि ये इंसान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ज़्यादा नहीं झुकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान अपने व्यक्तिगत मूल्यों की तरफ झुकेगा। ये इंसान अपने जिम्मेवारी, अपने सामाजिक वैल्यूज़ में संतुलन बनाएगा। भावनात्मक स्तर पर कुछ अनकही भावनाएं अब भी मौजूद हैं इनमें, लेकिन ये कार्ड्स, ये रीडिंग यही बताते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। आइए देखते हैं माता रानी इस समय आपको क्या गाइडलाइन देना चाहती हैं। आंखें बंद करें, माता को याद करें कि आपके लिए माता का क्या है गाइडेंस। आप में से जितने लोग भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके, तो दोस्तों कार्ड आया है मां भैरवी का। मां भैरवी का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस रीडिंग में मां भैरवी का कार्ड ये बताती है कि सत्य का सामना, आंतरिक शक्ति और भय से मुक्ति की देवी मानी जाती है मां भैरवी। उनका संदेश है कि इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपका भय है, आपकी डर है, आपका बार बार मन में उठने वाली शंकाएं हैं जो आपके लिए दुश्मन का काम कर रहे हैं। अगर आपको मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मां भैरवी आपको बताना चाहती हैं कि समय के साथ स्पष्ट होगा। अभी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने, अपने आत्मसम्मान को किसी भी परिस्थिति में कम ना होने दें, ये मां भैरवी आपको बताना चाहती हैं। मां भैरवी कहना चाहती है कि कठिन परिस्थिति में भी आत्म परिवर्तन का अवसर बन सकता है। यदि ये रिश्ता आपके लिए है तो सत्य और स्पष्टता के साथ आपके पास आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डर नहीं, अपने विवेक के साथ चुने जो आपको चुनना है। गुस्सा नहीं, आत्मबल से आपको चुनना है। किसी और के कर्मों को नियंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उसके बजाय अपनी एनर्जी को शांत करो और अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दो। यही मार्ग आपको सही निर्णय तक ले जाएगी। इसीलिए ज़्यादा उतल पुतल में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो सही बात है सही समय पे आ जाएगा। जिस इंसान के लिए आप इसे देख रहे हैं उस इंसान को ज़्यादा नियंत्रित करने की आप कोशिश ना करें। किंग ऑफ पेंटिकल और द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो अपने जिम्मेवारियों और लंबे समय की स्थिरता को महत्व दे सकते हैं। वहीं पेज ऑफ कप ये दिखाता है कि आपके प्रति भावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। और टेम्परेंस बताता है कि समय के साथ परिस्थितियां संतुलित हो जाएंगी। ये सारी चीजें इस कार्ड के थ्रू कही जा रही है, इसीलिए अपने अंदर धैर्य बना के रखें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में अभी जाके लिखें जय मां भैरवी। मैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं, आप तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।